हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात करने जा रहा हूँ आपका जीडीसी एग्जाम के बारे में, है ना। जीडीसी एएलपी का जितना भी रेलवे का जोन है सभी में आपका वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। कहीं पे आपका जोन वाइज आ रहा है, कहीं पे आपका डिवीजन वाइज आ रहा है। तो ये जो लेक्चर है वो आपका SECR है ना, आपका जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है, और ये आपका नागपुर डिवीजन का है। SECR जोन में आपका डिवीजन वाइज वैकेंसी आ रहा है, जैसे रायपुर का अलग से, आपका बिलासपुर का अलग से, नागपुर का अलग से। और ये वैकेंसी आपको 6 मई को ही आ चुका था। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को सब कुछ पता है तो काफ़ी बढ़िया बात है, और अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है या अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस लेक्चर को कम से कम अच्छे से देख लो। आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हर एक चीज समझ में आ जाएगा कि कितना वैकेंसी है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, साइको टेस्ट क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। सब कुछ आप जितने भी बच्चे हो वो लोअर ग्रेड पे जॉब कर रहे हो, राइट। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा मेहनत करके आप आसानी से एएलपी बन सकते हो। और एएलपी रेलवे में एक तरह से ड्रीम जॉब माना जाता है, क्योंकि इसका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है ना, और काफ़ी तेज़ी से इसका सैलरी इंक्रीज भी करता है। ये नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। ये जो आपका रूल है कि 50% जो वैकेंसी है वो आपका डिपार्टमेंटल कोटा से, जो आपका जीडीसी कोटा है उसके थ्रू फिलअप होगा। और नागपुर डिवीजन में आपका एएलपी का 598 सीट है। कितना सीट है? 598। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि जो एएलपी पोस्ट होता है ना, वो बिना साइको टेस्ट का पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात आप ये समझो कि अगर आपका सपना एएलपी बनना है तो आपको साइको टेस्ट किसी भी कीमत पे क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना साइको टेस्ट क्वालिफाई किया आप एएलपी नहीं बन सकते हो। और साइको टेस्ट में 8 गुना को बुलाया जाता है, क्योंकि 60 से 65% बच्चे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं। सिर्फ 30 से 35% बच्चे ही साइको पास करते हैं। इसी कारण से 8 गुना का सिलेक्शन होता है साइको टेस्ट के लिए, है ना। तो जब आप इसको करोगे 8 छक 4800 और 16 माइनस करो तो आपका जो है सो 4784 है ना। इतने बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका रिटन एग्जाम होगा ना तब आपका लिस्ट आएगा जिसमें 4784 बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब इस नागपुर डिवीजन में इतने बच्चे हैं या नहीं हैं वो आप लोग जान पाओगे। बस इतना समझो कि अगर इससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें से 4784 बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर इससे कम बच्चे हैं तब तो बिंदास रहो, सीबीटी अच्छे से दो, बस किसी तरह से पार्ट बी क्वालिफाई कर जाना। पार्ट बी अगर क्वालिफाई कर गए ना तो साइको टेस्ट के लिए आपका कॉल आराम से आएगा, क्योंकि 4784 बच्चों को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये नागपुर डिवीजन का वैकेंसी है। तो आप नागपुर डिवीजन में राइट नाउ जॉब कर रहे हो तब ही आप अप्लाई कर सकते हो। किसी और डिवीजन में हो या किसी और जोन में हो तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो आरपीएफ वाला है ना, वो आरपीएफ और आरपीएसएफ ये अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर। और जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के किसी और डिवीजन में जा चुके हैं, पहले वो नागपुर डिवीजन में थे, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो लोग अभी नागपुर डिवीजन में है वही लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 है, आपको पता होगा। अगर आप एएलपी बनना चाहते हो तो आपका आई का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपका आँख काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। अगर है तो अप्लाई करना, अगर नहीं है तो अप्लाई मत करना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ आपका मेन टॉपिक, जैसे कि स्टेज ऑफ एग्जाम। अब यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जाम को अच्छे से समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको रिटन टेस्ट बोलते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है कि फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको सीबैट बोलते हैं। और ये ऑनलाइन होता है, और इसी को साइको टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर पे होगा, और कंप्यूटर पे होगा तो ऑनलाइन होगा। ठीक है। तो आपको ये पता चला कि रिटन एग्जाम के बाद
मेरा साइको टेस्ट होगा। क्लियर। अब साइको टेस्ट क्या होता है ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को बस आपको अच्छे से देखना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जितने भी जीडीसी वाले बच्चे हो ना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पे देखते हो जैसे ही कोई भी जोन का वैकेंसी आता है या कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो इस ग्रुप में मैं आपको भेज देता हूँ। क्लियर। ये एज ग्रुप वगैरह देख लेना। चलो इसके आगे, ये सीबीटी है। सीबीटी में जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। 100 क्वेश्चन और प्लस 75 क्वेश्चन। ये है आपका पार्ट ए और ये है आपका पार्ट बी। पार्ट बी जो है ना, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं होता है। बस 35% किसी तरह से स्कोर ले आओ, ये पास करना जरूरी है। अगर ये पास नहीं करोगे ना, उसी समय आप बाहर हो जाओगे। ये पास करोगे तभी आपका पार्ट ए चेक होगा। ठीक है। और जो आपका मेरिट बनेगा वो पार्ट ए के स्कोर पे बनेगा। पार्ट ए का 70% स्कोर और जो आप साइको टेस्ट दोगे उसका 30% स्कोर, ये दोनों मिला करके आपका मेरिट बनेगा। तो फिलहाल आपको क्या समझ में आया कि मुझे 35% पार्ट बी में किसी भी कीमत पे स्कोर करना है। अगर मेरा 35% से कम आएगा तो मैं उसी समय बाहर हो जाऊंगा। आप SC ST UR कुछ भी हो, कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। आपको 35% लाना ही पड़ेगा पार्ट बी में। समझ में आया। 1/3 निगेटिव होता है, तो इसको याद रखना। रेलवे में हमेशा 1/3 निगेटिव होता है। और पार्ट ए जो है वो आपका मेन है। और पार्ट ए का सिलेबस ये है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका फ्रेश वैकेंसी होता है ना, जो आपका RRB लेता है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपका होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2, फिर होता है आपका साइको, है ना, साइको या CBET। तो CBT 1 होता है, लेकिन आप RRC के थ्रू हो ना, GDC RRC लेता है, तो इसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट CBT 2 होता है। ये प्री होता है। और आप लोग तो जॉब कर रहे हो, मतलब प्री निकाल के, मतलब एक एग्जाम निकाल के ही जॉब कर रहे हो ना, इसीलिए आप लोगों को पहला एग्जाम माफ। तो यहाँ पे जो मेंस होता है फ्रेश वैकेंसी में, वही आप लोगों का यहाँ पे CBT होता है ना। तो जो इसमें मेंस का सिलेबस है ना, वही आप लोगों का रिटन एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है। चलो, रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपका मैथ है और आपका रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और आपका करंट अफेयर्स है। तो मेरा मेन सेक्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जिस इंसान का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छा हो गया ना, उसका सिलेक्शन समझो तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या साउथ इंडियन हो या इंग्लिश कंटेंट आपको समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह से पढ़े हो या कहीं से भी पढ़े हो, इंग्लिश समझ में आता है, तो अनलिमिटेड एजुकेशन का जो बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वो पूरे इंडिया में मार्केट का सबसे बेस्ट बुक है ना। क्योंकि ये बुक मैंने बनाया खुद 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस पे। इस बुक में मैंने वही चीज़ इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में आता है। तो इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। छोटा सा समरी बता देता हूँ। अगर आप लोग हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर करोगे, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हार्ड कॉपी जो बुक आपके घर पे जाएगा, तो इस बुक का प्राइस है 475। ठीक है। और इस बुक को जब आप ऑर्डर करोगे ना, तो इस बुक के साथ 129 रुपया का ई बुक जो है, ई बुक ये फ्री होगा। आपको फ्री में मिलेगा 1 साल के लिए। तो बुक से पढ़ो, और नहीं घर के बाहर हो, कहीं पे हो, जॉब कर रहे हो, तो मोबाइल में अपना ई बुक से पढ़ो, है ना। लेकिन आपको पेमेंट 475 ही करना पड़ेगा। ये ई बुक आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, 1 साल के लिए। ये आपको समझ में आया। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर कर लो। 10 दिन के अंदर में आपके घर पे ये बुक चला जाएगा। ये बुक जो है वो पूरी तरह से 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। जितना टॉपिक ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा कवर किया गया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस बुक का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। मतलब ये पूरा का पूरा बुक मैंने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो इसको अगर जितना भी इसमें मैंने क्वेश्चंस दिया, अगर सारा क्वेश्चंस का वीडियो देख लोगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लोगे, तो आप आसानी से इसमें 35 स्कोर कर लोगे। इस सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर का, तो आप आसानी से 35 प्लस ले आओगे। सपोज करो आपने मार्केट से किसी और पब्लिकेशन का बुक लिया हुआ है ना, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप ई बुक ले लो,
है ना, काफ़ी कम प्राइस है। आप ई बुक ले लो ताकि आपको ये पता चल सके कि चलो अनलिमिटेड एजुकेशन का भी कंटेंट वगैरह, क्वेश्चन कलेक्शन वगैरह देख लेते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये बुक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे और प्रिंट नहीं होगा। ये बुक आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे जहाँ मन है देख सकते हो, है ना, 1 साल के लिए। तो अगर आपको ई बुक लेने का मन है तो सिंपली ई बुक लो, अगर आपको बुक लेने का मन है तो आप बुक लो, आपके घर पे चला जाएगा और उसके साथ ई बुक आपका फ्री हो जाएगा, है ना। बुक का प्राइस काफ़ी कम है, ये 475 में 127 मैं पे करता हूँ आपके घर तक आपका बुक पहुँचाने के लिए। तो समझ सकते हो आपका ये 350 का ही बुक पड़ेगा, है ना, और उसमें भी आपका 129 का ई बुक आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये आपको बुक के बारे में था। चलो अब इसके आगे चलते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी में वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 35% लाना जरूरी है। कोई इरिस्पेक्टिव, देखो इरिस्पेक्टिव मतलब कोई कैटेगरी कम्युनिटी का कोई बेनिफिट नहीं, कुछ भी हो सभी को 35% लाना जरूरी है, ठीक है। चलो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपको पता ही होगा। चलो इसके बाद ये मेन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बोल्ड करके काफ़ी लिखा हुआ अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना ALP बनना है तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये 42 क्या है वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। T स्कोर होता है साइको टेस्ट में, T स्कोर होता है, और T स्कोर जो होता है वो मैक्सिमम आपका, मैक्सिमम कितना T स्कोर होता है 80, है ना। साइको टेस्ट में मैक्सिमम T स्कोर 80 होता है एक सेक्शन में, और आपको 42 कम से कम लाना पड़ेगा इस 80 में से, तभी आप साइको टेस्ट पास कर पाओगे। काफ़ी टीचर को ये चीज़ पता नहीं होता है तो वो लोग गलत बता देते हैं, वो लोग परसेंटेज वगैरह बता देते हैं। मैं साइको टेस्ट का एक्सपर्ट हूँ, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपको पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही मिलेंगे, उसमें भी अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 पे है। अप्रॉक्स मार्केट का 50% प्लस स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। इसी लेक्चर में मैं आपको साइको टेस्ट के बारे में भी अच्छे से कंप्लीट बता दूंगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 60 से 65% बच्चे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं। अब ये क्यों करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो साइको टेस्ट सबसे टफ ALP का होता है। जैसे स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट है, मेट्रो एग्जाम में स्टेशन कंट्रोलर एक पोस्ट होता है उसमें साइको टेस्ट होता है, आपका DFCCIL में साइको टेस्ट होता है ना, महा मेट्रो NCRTC में साइको टेस्ट होता है, उसी तरह से ALP में साइको टेस्ट होता है। तो सबसे टफ साइको टेस्ट ALP का होता है, क्योंकि इसमें 5 सेक्शन होते हैं, है ना। सभी में 5 सेक्शन ही होता है, लेकिन 5 सेक्शन में 5 टॉपिक ही होता है बाकी एग्जाम में। लेकिन ALP में क्या होता है ना, 5 सेक्शन है लेकिन टॉपिक आपका 17 है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट में 5 अलग अलग तरह का मेमोरी टेस्ट होता है। तो इसी वजह से जब आप ALP साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको 17 टॉपिक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको 17 टॉपिक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप 17 टॉपिक का वीडियो देखो, 17 टॉपिक का टेस्ट प्रैक्टिस करो, और चूंकि सब लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्पीड गेन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका स्पीड जितना अच्छा होगा वही इंसान साइको टेस्ट उतना आसानी से पास करेगा। क्योंकि T स्कोर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ही इस हिसाब से डिजाइन है ना कि जो बच्चा एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाएगा वो साइको टेस्ट आराम से पास करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जैसे कि ये सेक्शन 5 सेक्शन होता है, तो जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, तो आपको पांचों सेक्शन में 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब जैसे कोई बच्चा क्या करता है, इसमें ले आता है 75, कोई बच्चा इसमें ले आता है 72, कोई बच्चा इसमें ले आता है आपका 41, 41, कोई इसमें ले आता है आपका 55, और कोई इसमें ले आता है आपका 62। अब आप देखो इसमें वो 42 से ज़्यादा है, इसमें भी 42 से ज़्यादा, इसमें भी 42 से ज़्यादा, इसमें 42 से ज़्यादा, वो क्या करेगा, साइको फिर भी फेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक सेक्शन में 42 से कम है। मतलब पांचों सेक्शन में आपको 42 से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी एक सेक्शन में अगर लटकोगे ना तो आप बाहर हो जाओगे। और यही रीजन है कि इतने बच्चे फेल करते हैं। कोई बच्चा एक सेक्शन में लटक जाता है, कोई बच्चा 2 सेक्शन में लटक जाता है, कोई बच्चा 4 सेक्शन में लटक जाता है ना। तो आपको सभी में 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि मैक्सिमम 80 होता है ना, तो एक सेक्शन में 80, टोटल कितना सेक्शन है 5, तो टोटल T स्कोर कितना हुआ 400। तो आप कह सकते हो कि साइको टेस्ट कितना नंबर का होता है, तो आप बोलोगे 400 नंबर का साइको टेस्ट होता है। अब जैसे इस सेक्शन में इतना आया, इसमें इतना, इसमें इतना, इतना इतना, अब सारे सेक्शन का अगर जोड़ोगे तो सपोज करो आपका 300 नंबर आया, तो कितना में आया, तो आप कहोगे सर 400 में आया। तो इसको परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज निकालोगे तो आपका 75% आएगा। अब इसी का 30%, साइको टेस्ट में 30% नंबर ऐड होता है मेरिट बनाते टाइम। तो
कितना होगा 22.5। तो ये नंबर आपका हुआ साइको टेस्ट का, है ना। तो साइको टेस्ट का बहुत वैल्यू है। एक तो सब सेक्शन में पास करो और ऊपर से 30% वेटेज भी है ना। यहाँ पे देखो 70% वेटेज जो आपका रिटन एग्जाम में पार्ट ए में आएगा उसका, और 30% जो है वो आपका साइको टेस्ट में। इसीलिए साइको टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस है। अगर कोई इंसान रिटन एग्जाम में टॉप भी कर गया ना, कोई गारंटी नहीं है कि वो साइको टेस्ट पास करेगा, है ना। और अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे 3-4 नंबर ज़्यादा भी लाया ना रिटन में, आप साइको में अच्छा करके उसको पीछे कर सकते हो। जैसे कि वो रिटन में लाया आपका 82, आपका आया 79, है ना, आपका CBT में। तो साइको में क्या करो, आप मेहनत करो, मेहनत करो, उसका आएगा 18, आप ले आओ 22, आप उससे आगे निकल जाओगे। तो साइको का काफ़ी वैल्यू है ना। एक तो हर सेक्शन में पास करो पहले, उसके बाद 30-35% में आओ, और अगर उसके बाद नंबर अच्छा है तो फिर उसका 30% वैल्यू ऐड करो। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इसीलिए जिस इंसान का साइको टेस्ट अच्छा हो जाता है वो इंसान का ALP बनने का चांस उतना अच्छा हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया। इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको टेस्ट इंटरफेस, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पैटर्न कैसा होता है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि साइको टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे T स्कोर जो होता है ना, इसका फार्मूला भी बता देता हूँ आपका। इसका फार्मूला होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देख रहे हो ना, ये आपका स्कोर है और ये एवरेज स्कोर है। तो एवरेज स्कोर से अगर आप ज़्यादा लाओगे ना तो आप आसानी से 42 से ज़्यादा आएगा आपका और आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। एक साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, इसको रिटन एग्जाम जैसा मत समझना। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं, पेन और पेपर आपको मिलेगा ही नहीं, पेन और पेपर आपको मिलेगा ही नहीं। माउस जो आप यूज करते हो तो माउस का जो आपका स्क्रोल बटन है वो आपका काम ही नहीं करेगा, है ना। सब कुछ आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके आपको करना है। तो टाइम मैनेजमेंट और स्पीड ये आपको सीखना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से, ठीक है। इसीलिए मैंने दुनिया भर का टेस्ट और दुनिया भर का अटेम्प्ट दिया हुआ है। फुल टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, 9 अटेम्प्ट मैंने दिया हुआ है और 300+ टेस्ट मैंने दिया हुआ है। करते रहो दिन रात प्रैक्टिस जब तक स्पीड गेन ना हो सके। और साइको टेस्ट में आपका निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपका साइको टेस्ट में नहीं होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन लैपटॉप पे करना जरूरी है, इसको भी याद रखना। मोबाइल पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, मन है तो दे सकते हो लेकिन नहीं कर पाओगे सही से, आपको लैपटॉप पे करना जरूरी है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका काम है 7 जून तक। उसके बाद आप क्या करोगे, 7 जून तक अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को दोगे, वो क्या करेगा 11 जून तक आगे बढ़ाएगा और वहाँ से 14 जून तक उसके आगे जाएगा। लेकिन आपके लिए मेन काम क्या है, 7 जून। तो 7 जून तक आप लोग अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को सारा डिटेल्स फिलअप करके दे देना, ठीक है। यहाँ पे प्रोफॉर्मा दिया हुआ, इस प्रोफॉर्मा को डाउनलोड कर लेना या प्रिंट निकाल लेना, ये डिटेल्स फिलअप करना और अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को दे देना। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार आप लोग देख लेना। लेक्चर समझ में आता तो लाइक ज़रूर करना। और अब मैं आपको साइको टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज होता कैसा है। आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना जानते होंगे, तो आप लोग गूगल खोल लेना और गूगल खोलने के बाद आप लोग सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही ये आप ओपन करोगे तो ये आपका unlimitededucation.in का वेबसाइट आ जाएगा। तो इसको खोल लेना, ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज, लॉगिन, कुछ भी, बस unlimitededucation.in। इसको जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा कि साइको टेस्ट बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ALP साइको टेस्ट सीरीज है ना, इस पे इसको देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स, 300+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ 9 अटेम्प्ट, सेक्शनल और फुल दोनों में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म और डेमो भी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे चले जाओगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई कर लेना तो आपका 100 कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना,
रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे, पेड वीडियोज, PDF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो सारा टेस्ट सीरीज, और कोई सा भी लॉक टेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो फिर से उसी तरह से इस पेज पे चले जाओगे और यहाँ से मतलब कैसे भी करके आप कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो आपका टेस्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप ALP साइको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने फुल टेस्ट 1 फ्री दिया हुआ है और सेक्शनल टेस्ट में भी सारे सेक्शन में एक एक टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मेमोरी टेस्ट है तो मेमोरी टेस्ट में देखो, जैसे ये बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। इस तरह से आपका जैसे यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट लेटर बेस्ड है ना, है ना। इसी तरह से आपका नंबर बेस्ड, तो आपको सब कुछ है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है ना, यहाँ पे देखो हिडन क्यूब टेस्ट सब कुछ। तो अब मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, और जो चीज़ मैं बोलूँगा ना सेम वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टेस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मत करना, जैसे जैसे खुलेगा टेस्ट वैसे ही खुलने देना। अब देखो, जैसा यहाँ पे आपका आ रहा है वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। शुरू में आपका इंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 1 का, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आता है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बैठे रहो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब जब टाइम खत्म होगा अपने आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम बचाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करोगे। अब ये 3 मिनट में मेमोरी पेज में 2 सेट होता है और एक सेट में 2 फिगर होता है, एक मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए। तो जैसे ये आपका सेट 1 है मेमोरी पेज का, तो इसमें जैसे आप इसको याद करोगे, यहाँ पे टाइमर आपका 3 मिनट का चलेगा, और जब आप इसको याद करोगे तो 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे और इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा और ऑटो सेव होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में A की जगह आपको B करना है तो डायरेक्ट B पे क्लिक करो, B आपका आंसर सेव ले लेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। जब आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ, तो आपका ये जो है मेमोरी पेज सेट 2, इस पे आप आ जाओगे और फिर से 3 मिनट का टाइमर चलेगा, फिर इसको आप मेमोराइज करोगे, फिर टाइम खत्म होगा आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर आप इसका आंसर करोगे। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा ना तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। शांति से आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। 1 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। पढ़ लेना क्या है, कितना टाइम आपको मिलेगा, अगला सेक्शन में कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कैसे आंसर करना है, ठीक है। जब ये सेक्शन का इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तब आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे फिगर है और राइट साइड में आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको करना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन सिंपली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके बनाओ, दोनों भाषा आपको एक साथ आता है। चलो फिर से आपका सेक्शन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट टाइम, इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट में भी आप यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा और इस सेक्शन को स्किप करो, आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 10 फिगर है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। देखो दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, चौथा फिगर पे 5 क्वेश्चन, आगे पीछे
टाइमर आपका चल रहा है 5 मिनट, और इसी 5 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40-42 स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके साइको टेस्ट पास कर पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये स्पीड गेन आपको प्रैक्टिस से होगा। इसका वीडियो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, और उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को 9 बार आप लगा सकते हो, बस शेयर नहीं करना है। अकेला खुद के लैपटॉप पे जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। इस सेक्शन का नाम है पिक्चर पोजीशन टेस्ट, है ना। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो आपको 6 मिनट मिलेगा, 72 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बनाते हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। स्किप करो, यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का आपका 2 ग्रुप है ना। ये नहीं कि 36 बना के बैठे हैं, टाइमर आपका चल रहा है 6 मिनट का, 36 बनाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से 36 बनाओ, है ना। टाइम बच गया तो पीछे जा करके चेक कर लो कि सारा आंसर किए हुए हो कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन जब खत्म होगा फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, आपको वही 1 मिनट का रेस्ट टाइम। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है ऑक्टागोनल टेस्ट। फिर इसका इंस्ट्रक्शन को स्किप करोगे, आपका इस तरह से 96 क्वेश्चन 6 मिनट, 32 क्वेश्चन का 3 सेट, देख रहे हो ना। तो साइको टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है, तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। पहले आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब आप फुल टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे सारा सेक्शनल मैंने दिया हुआ है, एक एक करके टेस्ट ऐड भी हो रहा है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। यहाँ पे PDF पे जाना और यहाँ पे रीड नाउ पे क्लिक करना, और यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ALP साइको टेस्ट ग्रुप है, इस पे आप आ जाओगे, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ALP साइको टेस्ट का ग्रुप है। जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट अभी तक इस ग्रुप में आके अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट इतना अच्छा से डिजाइंड है ना कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका जो है सो एवरेज स्कोर, आपका स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो T स्कोर कितना आया, आप क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई। और सारे सेक्शन में जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे पाँचों का पाँचों में, है ना। स्कोर आपका कितना आया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना था, कितना बच्चा टेस्ट लगाए, सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये 347 बच्चे फ्री टेस्ट GDCE वाले अभी तक लगाए हुए हैं, है ना। तो आपको रैंक, एक्यूरेसी, T स्कोर सब कुछ आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रुप में मेरे साथ टच में रहो और इस वेबसाइट पे जा कर के साइको टेस्ट का कोर्स में इनरोल हो जाओ, और सबसे पहले हर एक टेस्ट का वीडियो देखो। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब पेड वीडियोज पे जाओगे ना तो देखो इस तरह से मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट का आपका सारा वीडियोज है ना, ऐसे करके फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपको पहले अच्छे से सारा देखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।